हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली टोनी। ये रही वो दौलत जो किशन ने राधा के पास छुपा रखी थी। ओह, आई एम सॉरी, मेरा मतलब है तुम्हारी रीटा के पास। ये तो बाजी फिर मेरे हाथ में आ गई टोनी। अरे किशन बाबू, किशन! अरे शेरू कहाँ ले जा रहा है मुझे? शेरू, ये चल मां पुलिस स्टेशन। अब वो वक्त आ गया है उनको जेल में चक्की पिसाने का, जिन्होंने हमारी दौलत पर कब्जा करने की खातिर तुमको यहाँ कैद में रखा। चलो मां। अरे शेरू कहाँ तू? मां तुम जिंदा हो मां? रुक जा बहरूपिये, अब तू मुझे और धोखा नहीं दे सकता। हट परे, इसकी तरह तू भी नकली है। ये तुम क्या कह रही हो मां? खबरदार जो तूने मुझे मां कहा। किशन बेटा, मैं जानती हूँ उसने तुझ पर क्या क्या जुल्म ढाए हैं। मां तुम्हें गलतफहमी हो रही है, किशन मैं हूँ। नहीं, तू किशन नहीं, तू वो है जिसने मुझे मेरे किशन से दूर रखा। ले बेटा। ये चौको मत टोनी, अगर तुम किशन होते तो मेरे कहने पर भी गोली नहीं चलाते। बेटा माँ। किशन, अरे पगले, एक माँ जिसे दूध पिलाती है उसके साए तक को पहचानती है, और तू उस माँ को धोखा देने चला था। वाह भाभी जी वाह, क्या खूब पहचाना आपने इस मुजरिम टोनी को। भाई आपने तो वाकई साबित कर दिया कि आप मेरी भाभी हैं। लेकिन भाभी जी, अपने इस देवर को पहचानने में आप मार खा गए। वो क्या है कि कार के ब्रेक फेल करके आपको ऊपर पहुंचाने की साजिश मेरी ही थी। लेकिन मेरा जो साथी है ना टोनी, ये जरूरत से ज्यादा ही होशियार और चालाक निकला। मुझे ब्लैकमेल कर सके, इसलिए आपकी जान बचा ली, वरना मैं तो अपने मकसद में कब का कामयाब हो चुका था। देवर जी, मुझे टोनी से कोई गिला नहीं, ये तो गैर है। लेकिन आप तो हमारे अपने थे, फिर आपने हमारे साथ गद्दारी क्यों की? आखिर क्या दुश्मनी थी हमारे साथ? ये दुश्मनी तो उसी दिन शुरू हो गई थी बुढ़िया, जिस दिन बड़े भैया मरे थे और उनकी सारी दौलत और जायदाद मेरी बजाय तेरे हाथों में चली गई थी। और उस दिन से ईमानदारी और सच्चाई का पुतला बनकर तेरे कारोबार को दीमक की तरह खोखला करता चला गया। और तुझे शक न पड़े बुढ़िया, इसलिए भानों की चोरी पकड़े जाने पर मैंने उसे मार मार कर अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया था। मगर औलाद की जुदाई क्या होती है, वो तड़प क्या होती है, ये तो तू अच्छी तरह जानती होगी। मैं भी भानु के चले जाने के बाद टूट सा गया था। इंस्पेक्टर ढोलक के साथ मिलकर इसे न जाने कहां कहां ढूंढा, और फिर जानती है, इसे ढूंढते ढूंढते हम पहुंचे गोवा 3A's क्लब, और वहां मिल गया तुम्हारी जायदाद और सारी दौलत पाने का तरीका। टोनी, किशन के इस हमशक्ल को देखकर सारा प्लान मेरे दिमाग में आ गया। और उसके बाद क्या हुआ ये तो सभी जानते हैं। भतीजे, तुझ जैसा बेवकूफ मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। अपनी सारी दौलत खुद मेरे हवाले कर दी, ये कह के कि ये मेरे पूज्य माता पिता की पूंजी है। प्लान तो आपका अच्छा है चाचा जी, लेकिन रिश्ते में मैं भी आपका भतीजा हूँ। आपने अपने भतीजे को इतना बेवकूफ कैसे समझ लिया? जिस दिन आपने भानु को फिर से अपनाया, मैं समझ गया दाल में कुछ काला है। जरा बैग तो खोल कर देखिए, कहीं ऊपर के अलावा नीचे के नोट नकली तो नहीं। ओह माय गॉड, डैड, नीचे के सब नोट नकली हैं। हरामजादे, पता पैसे कहाँ है? नहीं तो तेरा भेजा उड़ा दूंगा। नहीं नहीं शांति प्रसाद, आप इसे नहीं मार सकते, क्योंकि उस दौलत में तो आपकी जान अटकी हुई है। आप इसे मार देंगे तो आपकी बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, इसलिए नो। हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली टोनी।
ये रही वो दौलत जो किशन ने राधा के पास छुपा रखी थी। ओह, आई एम सॉरी, मेरा मतलब है तुम्हारी रीटा के पास। ये तो बाजी फिर मेरे हाथ में आ गई टोली। सोचता हूं कि तुम दोनों को मारने से पहले क्यों ना इसे मार दूं। इसके मरने से तुम दोनों को तकलीफ पहुंचेगी, क्योंकि ये तुम्हारी रीटा है और किशन की राधा। गूंगा तू? आज का मैं गूंगा तेरा बाप। हैरान परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम इंस्पेक्टर भिंडे फ्रॉम दिल्ली क्राइम ब्रांच। अल्लाह रे अल्लाह, इंस्पेक्टर भिंडे अल्लाह, हाथ में लेके कानून का ताला। अरे पुलिस नाम की भी एक चिड़िया होती है जो कभी खास नहीं चढ़ती। अरे कमिश्नर साहब को तो तुम लोगों पर उसी दिन शक हो गया था जिस दिन तुम लोगों ने चौथे पर ड्रामा किया था। इसीलिए उन्होंने मुझे एक मुजरिम बनाकर इंस्पेक्टर ढोलक के सेल में बंद कर दिया था। गूंगा, मेरा मतलब है इंस्पेक्टर भिंडे, अभी बातें बंद कीजिए, वरना हमारे हाथों में आई हुई बाजी फिर इनके हाथों में चली जाएगी। राइट, एक आखिरी डायलॉग। अब मिस्टर, ये बैग जरा। मैं कोई डायलॉग नहीं बोलूंगा इंस्पेक्टर भिंडे, सीधे ऊपर पहुंचा दूंगा। किशन बाबू, किशन बाबू। दो किशन बाबू, कभी एक भी नहीं दिखता, कभी दो दिखते। ये कौन सी नई बीमारी शुरू हो गई? अरे राधा, तुम कहाँ चले गए? तुमको ढूंढ तो मैं आधा हो गया वाला। मेरे को को मारे, मैं तुमको बात भी नहीं कर रहा। अरे वो रिक्शा नहीं है। वही घूंगा ये तो, मेरे ऑटो के पैसे नहीं दिए थे। घर में अरे ये फुरफुर का कट्टा, सीधे से बात करना। मैं मेरे बात नहीं करते। गूंगा बोला। ये कौन सा शहर है यार, जो आता है मार के जाता है, गूंगा बात करके जाता है? कौन इरादा भी किया? आला रे आला, इंस्पेक्टर भिंडे आला, हाथ में लेके कानून का ताला। Well done, Inspector भिंडे, well done. इंस्पेक्टर ढोलक, हाँ, अपना आखिरी फर्ज तो पूरा करो, अपने साथियों को तो गिरफ्तार करो। देते रहे बेटी। दो किशन? राधा बेटी, इसमें असली किशन कौन है? किशन ये है, मैं टोनी हूं, वो बेईमान मुजरिम जो किशन की जगह लेना चाहता था। मगर जिस किशन के पास ऐसी माँ हो और प्यार करने वाली ऐसी राधा, उसकी जगह मैं तो क्या कोई भी नहीं ले सकता।
अच्छा दोस्त, चलता हूँ। आओ। हाँ चलो भाई चलो। हट गया। अबे चलना यार स्टूपिड पागा। हट गया। चल चल चल। 6 बज गए? हाँ? मेरे को दिख रहा है? अरे सुनो, अरे सुनो तो, 6 बज गए। तो क्या मैं देख सकता हूँ? मैंने ना एक रात की बात तुम लोग कभी नहीं बताई। मैं 6 बजे के बाद ना अंधा हो जाता था, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था, इसलिए मैं घर के बाहर कभी नहीं निकलता था। तुम लोग कुछ बोलो ना, मजा क्या है, खाली जोर से बोलो ना। तुम लोग खाली होंठ हिला रहे, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जोर से बोल, ऐसा थोड़ी कि हाँ? क्या मतलब? आंख आई, कान चले गए? राधा सिर्फ एक होती है किशन। जिस दिन अपनी मन की आंखें खोलकर अपने दिल की गहराइयों में झांकेगा, उसकी सूरत साफ नजर आ जाएगी। नजर आ गई मां, नजर आ गई। अब नजर आ रहे हम गिरने के बाद टक्कर मारते वक्त अंधे थे क्या? नहीं वो आई एम सॉरी, वो गलती से जरा जरा पूरी मोटरों पर चढ़ा देते। नहीं मेरा मतलब अरे आपको कोई चोट तो नहीं? आइए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। अरे खबरदार जो हमें हाथ लगाया तो। हम तुम शहरी बाबू को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पहले तो जानबूझकर टक्कर मारते, फिर डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने हाथ लगाते, और फिर मीठी मीठी बातें करके दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती से आपको दुश्मनी है? दोस्ती से नहीं है, तुम शहरी लोगों से है। देखा ना, मिलते ही नुकसान कर दिया हमारा। पूरे दिन की मेहनत पानी में मिल गई। मैंने कहा ना आई एम सॉरी। अंग्रेजी में गाली दे रहे हो? अरे नहीं भाई माफी मैं उठा देता हूँ यार तुम्हारे। अब रहने दो इसे, सारी की सारी गीली हो चुकी है। अब खाना कैसे पकाएंगे हम? चूल्हे में तुम्हारा ही टीन का डब्बा डालेंगे क्या? आई एम सॉरी। अरे सुनो, एक्सक्यूज मी, हेलो, ये पता तो बताते जाइए। ये एक्सक्यूज मी, हेलो। अरे रुक जा मेरी राधा। बाबू! अरे बाबू! ओ बाबू! क्या हो गया? अरे हम सच कह रहे हैं। पहले तो शहरी बाबू ने हमें अपनी गाड़ी से टक्कर मारी, हम गिर पड़े। फिर उसने हमें छूने की कोशिश की, और फिर उसने हमारा रास्ता भी रोका। रास्ता भी रोका? हाँ, मगर ये तो कुछ भी नहीं। वो लुच्चा लफंगा हमारा नाम भी जानता था। उसने हमें राधा कहकर पुकारा। राधा कहकर पुकारा? हाँ। राधा कहकर पुकारा? राधा कहकर पुकारा? राधा कहकर भी पुकारा। इस गांव के सरपंच होने के नाते आपका फर्ज है कि उस बदमाश को सबक सिखाएं। सबक? सरपंच ही क्या, आप तो राधा के पिता भी हैं। शहरी बाबू को पार्सल करना ही होगा। आप सिर्फ बोलिए सरपंच जी, ये जड़बू वैद ऐसी दवा तैयार करेगा कि शहरी यही सांस छोड़ देगा। अरे उस गुंडे को मारने के लिए जड़ी बूटी क्या ढूंढना? मेरा तो ये झाड़ू ही काफी है। आप लोग ठीक कह रहे हैं, बात बहुत बढ़ गई है। वो शहरी जहाँ भी हो, उसे वहाँ से पकड़कर यहाँ लाना ही होगा। लाना ही होगा। हाँ, लाना ही होगा। बाबू! क्या हुआ? वो खुद ही यहाँ पर आ रहा है, वो देखो। अरे ए लौंडे की एठन देखो, एठन मारो ससुरे को, मारो उसको, ससुरे को। क्या शराफत दिखा रहे हैं? अरे भंग पिए बंदर की तरह मुंह लटकाए क्या खड़े हैं आप लोग? मेरी बात का जवाब दो। क्या को मारा किशन बाबू को आप लोग? आंख में धूल पड़ गई थी, अकल घात चलने चली गई थी आप लोगों की। अरे घूंसा लात मारने से पहले ये तो सोचना था कि जिसको मार रहे हो वो कोई लुच्चा है या अपने मालिक का बच्चा है। हर नाला कैसे कस कस के घूंसा मार रहा था जैसे अपनी जुर्वा का गुस्सा वहां निकाल रहा हो। अरे वो गांव का भला करने के लिए आए थे, यहाँ फैक्ट्री खोलते ताकि आपको और आपके बीवी बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिलती। ये हालात तो भूखे मरोगे सब लोग। मार दिया उठा के। अरे बनारसी चाचा, तुम क्या होंठ सीखे खड़े हो, कुछ बोलो ना। अच्छा इतना टाइम लगोगे बोलने, बोलो। माफ कीजिएगा सरपंच जी, सारा कसूर राधा बिटिया का है। हाँ हाँ, सारा कसूर राधा का ही है।
अरे हमने कहा था क्या कि बिना कुछ कहे पूछे मारना शुरू कर दो? मेरा मतलब है कि भाई मारने से पहले इतना तो पूछा होता ना कि भैया तुम्हारा नाम क्या है? शक्ल से तो शहरी बाबू लगते हो, गांव में क्या कर रहे हो? अब देखो भूल हुई इन लोगों से, गुस्सा निकाल रहे हम पर। क्या हमसे भूल हुई है? अरे शर्म कर रहा था, कुछ तो शर्म कर। झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। तुलसी काकी ठीक ही कहती है, हमारी ही भूल है जो हर बार हम इसके बहकावे में आते हैं। अरे तो और क्या करे जड़बू, ये छोटे से छोटी बात को इतना मिर्च मसाला लगा के बोलती है कि उबलते दूध की तरह आदमी का खून खौलने लगता है। राधा बेटी, किशन बाबू ने तुम्हें जानबूझकर गाड़ी से टक्कर नहीं मारी होगी, भूल से टक्कर लग गई होगी। क्या डांटना हो रहा है सरपंच जी? अरे काय को घुमा फिरा के बात करे, सीधे क्यों नहीं कहते कि सारा कसूर इसका है? और अगर इसने बाबूजी से माफी नहीं मांगी तो बाबूजी शहर चले जाएंगे, फैक्ट्री बंद हमेशा के लिए। और अगर नहीं बंद कराना तो इससे कहोगे आज जाकर बाबूजी के पैर पकड़कर माफी मांगे। बोलिए ना, बोलिए ना। हाँ ठीक है, क्या बोलते भाई? तुम बोलो, इससे तो नहीं बोला जा रहा है। अच्छा ठीक है। अगर बात सारे गांव की भलाई की है और फैक्ट्री शुरू करवाने की है तो हम बाबूजी से माफी मांग लेते हैं। बच्चों बाबा, इन पागल है वो लड़की। अरे तुम फिर यहाँ? देखिए हम तो सिर्फ ये कहने आए कि जो कुछ भी हुआ ना उसे हम तो भूल चुके हैं, और अच्छा यही होगा कि आप भी उसे भूल जाएं। क्योंकि अगर आप फैक्ट्री शुरू किए बिना यहाँ से चले गए ना तो सारा इल्जाम हम पर आ जाएगा। गांव वाले राधा का जीना दुश्वार कर देंगे। राधा? हाँ राधा। वैसे तो हम समझदार हैं, हम जानते हैं कि आपने हमें माफ कर दिया होगा, लेकिन अब हम ये नहीं जानते ना कि आप फैक्ट्री शुरू करेंगे या नहीं। Of course, definitely. हाँ देखा, फिर अंग्रेजी में गाली दे दी आपने हमें। अरे बाबा, मैंने गाली नहीं दी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ फैक्ट्री शुरू करने के लिए तो आया हूँ। हाँ। और इसके लिए मुझे अब ये ठीक होगा तब शुरू होगी ना फैक्ट्री। तो फिर आपको ठीक करना हमारा काम है। अभी वेद जी से जाकर दवा लेकर आते हैं। अरे हाँ, एक बात तो बताइए, आपने हमारा नाम कैसे जाना? राधा का नाम तो किशन हर जन्म में जानता है। अच्छा। अरे